बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा, हम हिस्सा नज़म शुरू किया था जिसमें से हमने अल्लामा इकबाल के 6 अशआर जो थे हिस्सा नज़म में से उनकी नज़म के पढ़ लिए थे, और आज शेर नंबर 7 से हम लोग जो है वो बकिया तशरीह का आगाज़ करेंगे। तो देखें बेटा, शेर नंबर 7 है हमारे पास। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सियारा। ठीक हो गया। तुझे अपने आबाओ अजदाद से कोई निस्बत नहीं हो सकती, कोई तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक़ और वास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जैसे औसाफ और खूबियाँ तुझ में नहीं है। तो बेटा ये चंद एक मुश्किल अल्फाज के पहले मानी देख लें। कोई निस्बत हो नहीं सकती, लफ्ज़ बेटा निस्बत, ताल्लुक़ या वास्ता, ताल्लुक़ या वास्ता हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? कि तू गुफ्तार, महज ज़ुबानी गुफ्तगू करने वाला, हवाई किले तामीर करने वाला, कि तू गुफ्तार, गुफ्तार बेटा बातें बनाने वाला, और वो किरदार, किरदार बेटा अमल करके दिखाने वाले थे ना, अमल, बातें बनाना या गुफ्तगू, गुफ्तार, वो किरदार, उनमें अमल भी था। तो साबत वो सियारा, साबत एक जगह पे ठहरा हुआ बेटा, मुक़य्यम। ठीक हो गया, एक जगह ठहरा या रुका हुआ, एक जगह ठहरा हुआ। ठीक हो गया, एक जगह ठहरा हुआ। और वो सियारा, सियारा बेटा पता है आपको, हम वक्त हरकत में रहता है, गर्दिश, हरकत करने वाला। ठीक हो गया। तो साबत वो सियारा। अब देखिए बेटा पहला मिसरा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। होता तो ये है ना कि अपने असलाफ की, बुज़ुर्गों की, आबाओ अजदाद की खूबियाँ, वही खसाइस, वही अखलाक, वही अदात, वही अतवार, वही ज़ाब्ता, वही असूल, वो हर तरह के खसाइस जो होते हैं उसकी नस्ल नौ, आइंदा जो नस्ल होती है उसमें दर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इकबाल आज के नौजवान से खिताब करते हुए मुसलमान से मुखातब हैं, और क्या कहते हैं कि तुझे अपने अबा से कोई निस्बत नहीं है। वो कड़ियाँ बिल्कुल भी तुम्हारे साथ आबाओ अजदाद की नई नस्ल जो है उनके साथ मुंसलिक नहीं है। तुमने उनके रास्ते को, उनके तरीक़े को, उनके अतवार को बिल्कुल तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, इसलिए तुझे कोई भी ताल्लुक़ या वास्ता उनके साथ अब बाकी नहीं रहा। तो तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। क्यों नहीं कोई भी निस्बत हो सकती? कि तू गुफ्तार, महज गुफ्तगू करने वाला, बातें बनाने वाला, हवाई किले तामीर करने वाला, शेख चिल्ली की तरह ना जो है वो ख्वाब ही देखते रहना, उनको कभी भी पाया तकमील तक ना पहुंचाने वाला। और दूसरी तरफ ख्याली पुलाव पिलाने वाला, पुलाव जो है वो पकाने वाला। तो तू महज गुफ्तार है, गुफ्तार का गाजी है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो यह बना, किरदार का गाजी बन न सका। और मस्जिद तो बना दी शब भर में, माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों से नमाजी बन न सका। तो महज गुफ्तार का यहाँ पर तू गाजी है, बातें करना खूब जानता है, लेकिन तुझ में किरदार या अमल बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो ये हमारी पस्ती, हमारे ज़वाल की एक बेटा बड़ी जो वजह है या सबब है यहाँ पर इकबाल जो हमें गुनवा रहे हैं, बाबर करवा रहे हैं, तो वो ये भी है कि महज बातें करते रहना, अमल जो है वो बराए नाम भी उनमें मौजूद नहीं है। और ये हकीकत भी है। हकीकत क्यों है कि आज के मुसलमान की अगर बात करें इनफरादी, इज्तिमाई, जिस लिहाज से भी, तो आप देख सकते हैं, हमारे हुक्मरानों का हाल भी देख सकते हैं। तकरीर बड़ी खूब करते हैं, गुफ्तार के बड़े गाजी हैं, वादे किए जाते, कभी भी उनको पूरा नहीं किया जाता। अगियार जो है उनको पता चल चुका है कि ये महज बातें करने वाले हैं, कर नहीं कुछ भी सकते, अमल इनमें बिल्कुल भी जज्बा अमल मफकूद है। इसलिए वो हमारी बात को अहमियत ही नहीं देते। हमारा खौफ, हमारा रोब दबदबा,
वो जलाल जो माजी में आबाओ अजदाद का था वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसीलिए वो कहता तुम्हारी आज के मुसलमान की ना अपने आबाओ अजदाद से बुजुर्गों से कोई निस्बत हो नहीं सकती, कोई भी ताल्लुक या वास्ता बाकी ना है। क्यों? कि तू गुफ्तार है, महज गुफ्तगू करने वाला है, बातें करने वाला है, अमल पैरा नहीं होता। और वो किरदार, लेकिन तुम्हारे आबाओ अजदाद बुजुर्ग हजरात जो कुछ कहते थे वो करके भी दिखाते थे। देख लीजिए, नाहिद नामी लड़की ने जब खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को, तो आपने अपने दामाद और दूसरी तरफ जो है वो भतीजा भी था उनको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को। तो अब उसने समझा कि राजा दाहिर ने ये सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ की एक धमकी है, वो मैं एक बड़ी जो है वो सुपर पावर हूँ, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन उसको जब नाकों चने चबवाए तो उसको मालूम पड़ा कि मुसलमान उस दौर के जो कहते थे वो करके भी दिखाते थे। और मूसा के कौल को रोडरक ने सिर्फ एक दीवाने की बढ़ समझा था, लेकिन फिर उसने देखा कि ये मुसलमान जो कहते थे उस दौर के वो करके भी दिखाते थे। तो गुफ्तार, महज गुफ्तगू करने वाला, बातें करने वाला, अमल जो है वो बराए नाम भी मौजूद नहीं है। और वो किरदार, और तुम्हारे आबाओ अजदाद जो कहते थे वो करके भी दिखाते थे। किरदार अमल को कहते हैं, और वो काम वो अमल वो करके भी दिखाते थे। यही वजह थी कि अगियार लर्जा बरांदम थे, उनसे खौफ खाते थे। उनको पता था कि ये अहद के बड़े पक्के हैं और तलवार के धनी हैं। और आज का मुसलमान क्या हो चुका है, वो उसमें बिल्कुल भी ये खसूसियत, ये जो है वो खूबी नज़र नहीं आती। और तू साबत वो सियारा, ठीक हो गया, हरकत ज़िंदगी है। चमूद बेटा जो है ये मौत की अलामत होती है ना, कि वो हरकत नहीं कर सकती, जहाँ पे पड़ी है बेहसो हरकत पड़ी हुई है, ठीक है। थे तो वो अभा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। लेकिन आजकल जो है वो जज्बा अमल हरकत हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ऐशो इशरत में पढ़ के हमने हमारे आबाओ अजदाद की इस खूबी को भी गंवा दिया। लहू मुझको रुलाती है ये जवानों की तन आसानी, तेरे सूफे हैं अफरंगी तेरे कलीन ईरानी, और लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। अब जबकि इकबाल की अगर बेटा बात करें तो वो शहीन के जैसे खसाइस चाहता है कि हमारे नौजवानों के अंदर मौजूद हों, ठीक है। वो सख्त कोश और चट्टानों में बसेरा करने वाला, हमा वक्त हरकत में रहने वाला, बुलंद परवाज और तेज़ निगाह, जो यहाँ पर जो है वो अफरंगी कलीन या सूफे इस्तेमाल नहीं करता, सहल पसंद या आसान या ऐशो इशरत की, बल्कि वो चट्टानों में बसेरा करता है। तो इस तरह के नौजवान होने चाहिए, सहरा नशीं जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद थे। लेकिन तो साबत है, वो कहता सहल पसंद है, एक जगह पे रुका हुआ है, साबत मुकीम, एक जगह ठहरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे शायर ने भी क्या खूब कहा है, रकाओ खूब नहीं तबाह की रवानी में, कि फसाद की बू आती है बंद पानी में। तो वो उसकी तरह कुचला मैला हो चुका है, एक जगह पे ठहरा हुआ है। यही है कि जो चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए, और अगियार तुझसे आगे निकल गए। हर मैदान में तू पड़ा है वहाँ पे बेहिस्सो हरकत, वो रौंदते हुए तुझको आगे निकल गए। तो तू साबत है, एक जगह पे क्या है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। और ये बेटा हकीकत भी है। अगर देखा जाए इल्मो फ़न, साइंस, फ़लसफ़ा, इक़्तिसादियात से लेकर तमीरो इख्तराआत से लेकर शानो शौकत से लेकर फतूहात से लेकर, तो हमारे आबाओ अजदाद के बाद वो बिल्कुल बंद होगी, बल्कि हमने उनकी गंवाई हुई, जो उनकी कमाई हुई इज़्ज़त थी उसको भी गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हम में ये खामी, ये कमी, ये कोताही है कि हम साबत सहल पसंद हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, कोई जज्बा अमल नहीं, कोई हरकत नहीं, साकत चमूद। तो इकबाल के नज़दीक हरकत ही ज़िंदगी है, और रुक जाना, ठहर जाना, ये लाश की लामत, मुराद मौत है। वो सियारा, जबकि तुम्हारे आबाओ अजदाद हमा वक्त हरकत में रहते थे, नई नई राहें तलाश करते थे, इंकशाफात करते थे, और इसीलिए वो अरूज पर थे, ठीक हो गया। वो सियारा हमा वक्त जो है वो
हरकत में रहने वाले थे। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, देख सकते हैं कि सहाबा कराम जो है उनकी कबूर दुनिया के चप्पे चप्पे पर जो है वो हर एक मुल्क में मौजूद हैं। अरब मिस्र से लेकर इराक़ो करबला से लेकर मराकशो मिस्र से लेकर हर जगह पे उनकी कबूर हैं। इसकी वजह है कि वो हर जगह पर जो है वो छाए हुए थे, हमा वक्त हरकत में रहते थे। और दूसरी तरफ बायक वक्त मुसलमानों के कई लश्कर जो है वो कई जगह को फतह करते हुए इस्लाम का अलम बुलंद कर रहे थे, झंडे को लहरा रहे थे। इसलिए वो क्या कहते हैं कि वो सैयारा तो साबत एक जगह पे ठहरा हुआ, रौंदते हुए लोग आगे निकले जा रहे हैं, और वो सैयारा वो हमा वक्त हरकत में रहते थे और वो असरी तकाज़ों को पूरा करने वाले लोग थे। यही वजह थी कि वो गालिब थे, छाए हुए थे। ठीक हो गया। अब बेटा इन तमाम वजूहात की बिना पर वो नतीजा निकालता है और उसकी बात बिल्कुल सच है। वो क्या कहता है कि तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे अपने आबा अजदाद से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता जो है वो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू गुफ्तार महज ज़ुबानी गुफ्तगू करने वाला, वो किरदार भी रखते थे, अमल भी रखते थे। तो साबत एक जगह पे ठहरा हुआ वो सैयारा और वो हमा वक्त हरकत में रहते हुए नित नई राहें जो थे अपने लिए वो मुतय्यन करते हुए मंजिल तक जाने वाले लोग थे। लेकिन तू हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा है। तो देखे बेटा इसके हवाले के अशार, उसके बाद तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे कलीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। इसीलिए इकबाल कहते हैं और अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और रकाओ खूब नहीं तबाह की रवानी में, कि फसाद की बू आती है बंद पानी में। और फिर नीचे देखें जो झुम्बश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। एक जगह पे ठहर जाओगे तो इसमें वो कहता अजल मौत पोशीदा है। और यही वजह है कि आज हम लोग जो है वो अगियार के सामने सर नगू हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आबा अजदाद के इन उसाफ़े हमीदा को जो है वो नहीं अपनाया। देखें बेटा उसके बाद शेर नंबर 8, गंवा दी हमने इस्लाफ से जो मिरास पाई थी, और सुरैया से ज़मी पर आसमान हमको दे मारा। क्या गंवा दी बेटा लफ्ज़ क्या है? पहला देखें, मानी देख लें मुश्किल अल्फाज की। गंवा दी बेटा, गंवा दी ज़ाये कर दी, गंवा दी ज़ाये कर दी। क्या ज़ाया कर दिया हमने? जो असलाफ से मिरास पाई थी। असलाफ बेटा सलफ की जमा, मुराद हमारे अबाओ अजदाद, अबाओ अजदाद बुजुर्ग हमारे। ठीक हो गया। उनसे जो मिरास पाई थी, विरासत तरका। ठीक हो गया। हमने वो क्या कर दिया जी? गंवा दिया। हमने वो क्या कर दिया? गंवा दिया। आगे जी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान हमको दे मारा। ठीक है, पलट दिया नीचे। सुरैया बेटा लफ्ज़ आगे आ गया एक, ये सितारों का झुरमट, सितारों का झुरमट बेटा जो आसमान पर, जो आसमान पर इंतहाई बुलंदी पर होता है। इंतहाई बुलंदी पर होता है, उसको बेटा सुरैया कहते हैं। इस तारों का झुरमट है, ये आसमान की इंतहाई बुलंदी पर जो है वो होता है। अब देखें जी पहला मिसरा, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, जिसकी वजह से सुरैया से ज़मीं पर आसमान हमको दे मारा। हमने अपने बुज़ुर्गों से, अपने आबा अजदाद से जो दीनी व दुनियावी मिरास विरासत पाई थी वो हमने ज़ाया कर दी, गंवा दी। फिर हुआ क्या? सुरैया बेटा आसमान पर
वो सितारों का झुरमुट जो इंतहाई बुलंदी पर होता है, यानी बहुत ज़्यादा अरूज पर थे हम लोग। आसमान बुलंदी जो है वो इस्तियारा है अरूज का। तो आसमान ने फिर हमको नीचे पलट दिया, दे मारा, नीचे फेंक दिया। हम यहाँ इंतहाई अथाह गहराइयों में ज़िल्लत की पस्तियों की वो गिर गए, अरूज से ज़वाल की तरफ हम जो है वो आ गए। अब पहला मिसरा देखें जी, गंवा दी हमने असलाफ से जो मिरास पाई थी। तो बेटा सबसे पहले हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अपने बाद दो चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, मजबूती से थाम लीजिए अगर कामयाबी चाहते हो। एक मेरी सुन्नत और दूसरी मेरी अल्लाह तबारक ताला की किताब मुराद कुरान मजीद। अब हमने क्या किया कि सुन्नत से भी इन्हराफ किया और कुरान पाक को भी कवाड़ की अलमारियों में बंद करके रख दिया। अब फिर यही वजह है कि हम लोग तार के कुरान होकर क्या हुए, ख्वार हुए, ज़िल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। हमने मंजिल तक पहुंचने का जो जीना था, जो असूलो ज़वाबत थे, जो ज़ाबता हयात था, उसको ही गंवा दिया, उसको ही ज़ाय कर दिया। फिर दूसरी तरफ हमारे आबा-ओ-अजदाद ने फतूहात के ज़रिए से ये आधी से ज़्यादा दुनिया तस्खीर कर डाली और हमने उसको भी ज़ाया कर दिया। नाहल जानशीन साबित होते हुए हमने फिर क्या किया, उसको भी फतूहात से हासिल करदा ये सारे खित्ता अर्ज़ उनको भी गंवा दिया, ज़ाया कर दिया। हाकम थे महकूम बने, ग़ुलामी में आ गए। तो हमने ये भी बेटा मिरास गंवा दी। और दूसरी तरफ अगर साइंसी हवाले से बात करें तो इल्मो फ़न, साइंस, फ़लसफ़ा, इक़्तिसादियत और सियासियत, हर हवाले से हमारे आबा-ओ-अजदाद अरूज पर थे। हमने वो किताबें, हमने वो जीना, हमने वो सीढ़ी भी ज़ाया कर दी, तोड़ डाली। और अगर तीसरे हवाले से अगर हम देखें बेटा जो है वो तमीरात व इख्तराआत, तो उस हवाले से भी ये देखें बेटा जामिया कुर्तबा, कसरे अलहमरा, कसरे ज़हरा, ताजमहल जैसी अजीम शान तमीरात, तो उसको भी बेटा हमने क्या कर दिया, गंवा दिया। तो इसलिए पहले मिसरे में क्या कहते हैं इकबाल, हमने गंवा दी, ज़ाया कर दी, हिफाजत नहीं कर सके। इकबाल हमें बावर करवाना चाहता है कि हम मान लें हमसे उनकी जो है वो बिल्कुल भी हिफाजत ना हो सकी। हमने जो अपने बुज़ुर्गों से विरासत, तरका, मिरास पाई थी, हम ही उसके मुस्तहिक थे, लेकिन अगियार में बांट डाली, हमने ज़ाया कर दी, गंवा दी। और फिर हुआ क्या, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। तो उन सितारों की तरह जो इंतहाई बुलंदी पर चमकते हैं, दुनिया को रोशन करते हैं, इसी तरह से अगियार हमसे रोशनी हासिल कर रहे थे। चाहे तहजीब व तमद्दन की बात हो, चाहे साइंस फ़लसफ़ा की बात हो, चाहे जो है वो इल्म फ़न की बात हो, कोई भी हर हवाले से मुसलमान जो थे वो सिखाने वाले थे। चाहे तहजीब व तमद्दन की बात हो, इल्म व तरबियत की बात हो। लेकिन हुआ क्या, फिर हमने हर चीज़ को गंवा दिया। जब गंवा दिया तो इंतहाई उस बुलंदी से, ठीक है, हम ज़मीन पर आ गिरे, ठीक है, अरूज से क्या हुए, ज़वाल की तरफ आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि हमने तरक्की की तरफ, मंजिल की तरफ, अरूज की तरफ, खुशहाली की तरफ जाते हुए मुतय्यन करदा जो रास्ते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, आगे उनके तरबियत याफ्ता सहाबा ने अमल पैरा होकर दिखाया। उसके बाद हमारे आबा-ओ-अजदाद ने उससे जो है वो शानें हासिल की। हमने उन रस्तों से इनहराफ किया और हमने अंधाधुंध तकलीद शुरू कर दी। हमने मगरब की, अगियार की अंधाधुंध तकलीद शुरू कर दी। हमारी मुआशरत देख लीजिए, हमारी तर्ज़ गुफ्तगू देख लीजिए, हमारा पहनावा देख लीजिए, हमारी तलीम व तरबियत देख लीजिए। इससे कैसे मुमकिन है कि उस तरह के शहरी पैदा किए जा सके। तो यही वजह बेटा यहाँ पर इकबाल जो है वो हमारे ज़मीर को जो है वो गिरेबान से पकड़ते हुए झंझोड़ रहे हैं कि हमने वो सब कुछ गंवा दिया, ज़ाया कर डाला। यही वजह है कि हम इंतहाई बुलंदी आसमान बेटा इस्तियारा है अरूज का, और अथा
गहराइयों में पस्ती की, आन गिरे जलील हुए रुसवा हुए। आज अगियार जो है वो हम पर गलबा, दूसरी तरफ हम उनके ज़ेरे नगी। एक हो गया। आज हर जगह पे जहाँ पर भी मुसलमान हैं, देख लीजिए हालात, बर्मा हो चाहे कश्मीर हो फ़लस्तीन, हर जगह पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो उसके पीछे बेटा यही वजूहात हैं जो इकबाल हमको गिनवा रहे हैं, हमारे कौमी शायर, हमारे जो है वो इनकलाबी शायर हमको बता रहे हैं। तो बेटा हवाले के अशार देखें जो आप इसमें लिखेंगे तशरीह में। फितरत अफराद से अगमाज बेटा कहते हैं उफूदार गुजर करना, थोड़ी देर के लिए वो तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, सी 30 पारा, टुकड़े 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 हो जाता है दिल। क्यों? हमने वो तरक्की का जीना, वो सूल, वो ज़वाबत ही खो दिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो यहाँ गहराइयों में आ गिरे, पस्तियों में ज़िल्लत की। ना सरवत रही उनकी कायम ना इज़्ज़त, गए साथ छोड़ उनका इकबाल व दौलत। आज के मुसलमान की इकबाल, दौलत, इज़्ज़त, हर चीज़ क्यों ख़त्म हुई? इल्मो फ़न उनसे एक एक रुखसत, मिटी खूबियाँ सारी नौबत ब नौबत, रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, बस रह गया इस्लाम का एक नाम बाकी। बराए नाम मुसलमान रह गए, वो साफ हमने बेटा गंवा दिए, जिसकी वजह से हम जलील हुए, रुसवा हुए। आगे बेटा देखें शेर नंबर 9। हुकूमत का तो क्या रोना भी कारजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। बेटा मुसलम नहीं पढ़ेंगे, मुसल्लम तस्लीम शुदा, ठीक हो गया। नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। आइन बेटा कानून को कहते हैं, मुसल्लम कहते हैं तस्लीम शुदा को, ठीक हो गया। आईने मुसल्लिम, हमारे पास लफ्ज़ क्या है मुश्किल, जिसका मानी देखेंगे आईने मुसल्लिम, तस्लीम शुदा कानून, ठीक हो गया। तस्लीम शुदा कानून। अब देखें बेटा इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, ठीक हो गया। वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, आर्जी चीज़ है, एक ना एक दिन चली ही जाती है। लेकिन ये दुनिया का एक तस्लीम शुदा कानून है, इससे कोई चारा नहीं बेटा। चारा, निजात, छुटकारा, बचाओ, ठीक हो गया। चारा लफ्ज़, चारा नहीं है, इससे कोई बचाव नहीं है, निजात नहीं है, छुटकारा नहीं है। सभी मैंने इसके जो मर्जी देख लें, इससे किसी को भी, वो कहता है हुकूमत बदलती रहती है, आर्जी चीज़ है, कभी किसके पास है तो कभी किसके पास है। इकबाल कहते हैं मैं इसको नहीं रो रहा, मेरा रोना कुछ और है। ये तो तस्लीम शुदा कानून है, इससे तो कोई भी नहीं बच सका कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा। तो ये तो वो कहता है एक तस्लीम शुदा कानून है ना, इससे कोई बच ही नहीं सकता, हुकूमत बदलती रहती है। बड़ा हुकूमत भी कई इक़साम की है, इनफरादी हुकूमत, ठीक हो गया, ख़ानदानी हुकूमत, कौमी व मुल्की हुकूमत। अगर इनफरादी हुकूमत की बेटा बात करें तो आप देख सकते हैं खुसरो परवेज़ मलऊन, जिसकी शोहरत थी, तोती बोलता था, दौर दौरा था, उसी के बेटे शेरविया के हाथों उसका कत्ल हुआ, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ख़ानदानी हुकूमत की भी बात कर ले, आप तैमूरिया की बात कर सकते हैं, हमारे मुग़ल ख़ानदानों ने जो बादशाहत गंवाई, वही जलालुद्दीन अकबर जो कभी कहता था कि ये हिंदुस्तान एक मस्कीन कुत्ते की तरह मेरे पाँव के तलवे चाट रहा है और चश्मे फलक देखेगी कि सल्तनत तैमूरिया को कभी ज़वाल नहीं। तो वही जो है वो आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह जो था, उसके दौर में फिर देखा अंग्रेज़ बरसरे अगियार बरसरे इक़्तिदार आए, शहजादों को नेज़ों में परो के शाही किले के सदर दरवाजे के सामने, और दूसरी तरफ उसके बेटों के सरों को काट कर उसको जो है वो पेश कर दिया गया। और अब यही जिनका दौर दौरा था, इनको कहीं दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, छुपने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा था। तो ये ख़ानदानी हुकूमत भी बेटा ख़त्म हुई, इसकी भी मिसालें आप देख सकते हैं। और कौमियों दूसरी तरफ जो है वो आलमी हुकूमत की बेटा बात करें तो ये भी ख़त्म हुई। फ़िरौन आया गया, नमरूद आया, मच्छर के हाथों जलील हुआ और यहाँ से रुखसत हुआ।
और दूसरी तरफ आप बात करें सिकंदर की, ठीक है, तो वो भी आया, दुनिया से रुखसत हुआ, ठीक है। सिकंदर आजम तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिकंदर कहेंगे। सो सिकंदर आया तो वो भी दुनिया से जैसे ही रुखसत हुआ उसकी सल्तनत का शराजा भी बिखर गया। तो हर हुकूमत को ज़वाल है, ठीक हो गया, चूँकि हर कमाले राह ज़वाले हर चीज़ को क्या है, ज़वाल है। तो हुकूमत भी बेटा बेकार ज़ी शय है। इकबाल क्या कहते हैं कि मैं महज हमारी हुक्मरानी को हमने जो यहाँ पर अपनी सल्तनत गंवा दी उसी का रोना नहीं रो रहा हूँ, वो तो एक आर्जी शय थी और ये आइन तस्लीम शुदा है, इससे बचाओ छुटकारा या निजात मुमकिन नहीं है कि हुकूमत जो है वो बदलती ही रहती है। लेकिन इकबाल का दुख कोई और है, रोना कोई और है। वो ये रो रहा है कि हुकूमत जो है हम फिर से हासिल कर सकते हैं, हम में जो कोई कमी है कोताही है उनको दूर करते हुए हम फिर से जो है वो हुकूमत हासिल कर सकते हैं। और ये हुआ, बहुत सी जो है वो अक़वाम ने दोबारा से ग़ुलामी से छुटकारा और निजात मुमकिन हुई, दोबारा से आज़ादी हासिल की, हमने भी आज़ादी हासिल की 47 में आके। लेकिन वो कहता मसला ये है कि हमने किताबें अपने आबा की वो भी गंवा दी, वो साफ ही गंवा दिए जिनसे फिर अरूज हासिल किया जा सकता है, हमसे वो लाहे अमल ही जो है वही खो गया। तो अब वो कहता है ये हुकूमत तो बदलती रहती है, इससे कोई चारा और छुटकारा या निजात मुमकिन नहीं है, ये तस्लीम शुदा कानून है। लेकिन हमने जो औसाफ खो दिए, जो सिफ़ात खो दी, जो हमारे आबाओ अजदाद जिस रास्ते पर चलते थे उससे इनहराफ किया, अगियार का रास्ता अपना लिया और उन्होंने अपने बाद जो इल्मी विरसा छोड़ा था उसको गंवा दिया। इकबाल इसका रोना रो रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं लेकिन इससे तो कोई चारा और छुटकारा निजात मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इस बात का जो है वो रोना है, हमने वो जो है वो असूल ही, वो ज़वाबत ही खो दिए जिनसे हम फिर अरूज हासिल कर सकते थे। आज उनसे अगियार जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। और ये हालात हैं हमारे आबाओ अजदाद के बाद। और आगे देखें जी, इश्क की तेगे जिगरदार उड़ाली किसी ने, इल्म के हाथ में खाली है नियाम ऐसा की। और मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशेरो सना अव्वल ताउसोर बाब आखिर। और यही जो है वो कानून है। तो बेटा इससे पहले हमने इकबाल के जो थे वो 6 अशार पढ़ लिए थे, 3 आज मिला के इस नज़म के 9 अशार जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो बेटा इसके हवाले के अशार को अच्छी तरह से आप लोग तैयार करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आप इसकी तशरीह जो है वो उसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।